अपने ही बिछाए जाल में फंस गई आरूही और मंजरी। अवनव की मौत के बाद अभिमन्यु ने बनाया अक्षा को दुल्हन। जी हां, आखिरकार अपने ही बिछाए जाल में कैसे फंसी है और क्या जाल बिछाया था आरूही और मंजरी ने, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। साथ ही बताएंगे कि आखिरकार अभिमन्यु ने अक्षा को कैसे अपनी दुल्हनिया बनाई है। जी हां, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं होती है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित होती है, तो इसलिए ये सारी बातें बिल्कुल सच्ची है। तो वीडियो को लाइक करना बनता है दोस्तों। और साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी आपसे रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे और तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। और इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे हम आप सभी को बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में अवनव की डेथ का ट्रैक आया है और इसका इल्जाम अभिमन्यु पर लग चुका है, जिसके लिए अभिमन्यु तलाश कर रहे हैं वो सबूत जिसकी वजह से अभिमन्यु अपने सर पे लगा हुआ इल्जाम मिटा सके। अभिमन्यु यह कोशिश कर रहे हैं कि अवनव की जान कैसे गई है, इसके पीछे का कातिल कौन है, उसके बारे में पता लगा सके। जहां पे अभिमन्यु को भी यह बात पता है कि अवनव की जान तो नीचे फिसलने की वजह से गई है, नीचे गिरने की वजह से गई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब अभिमन्यु और अवनव दोनों वहां पे खड़े थे और जमीन नीचे की ओर फिसली, तो सिर्फ अभिनव ही क्यों फिसले और अभिमन्यु क्यों नहीं फिसले। ये सब सोच के अभिमन्यु को भी ऐसा लगता है कि अवनव की जान लेने के पीछे किसी न किसी का हाथ था और अक्षा और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अभिमन्यु अक्षा को बताते हैं कि वह ऐसी काम नहीं कर सकते और अक्षा भी अभिमन्यु की बात मान जाती है। दोनों मिलकर अभिनव के कातिल को ढूंढने में लग जाते हैं। जहां पर बता दें कि अवनव के कातिल को ढूंढने में पहुंच चुके हैं अभिमन्यु, अक्षा, आरूही और मंजरी तक। जहां पे आरूही और मंजरी का एक ऐसा राज, एक ऐसा सच मालूम चला है जिसे सुनने के बाद ना ही सिर्फ अक्षा और अभिमन्यु बल्कि आप भी एकदम सदमे में चले जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। जहां पर अक्षा और अभिमन्यु दोनों को यह मालूम होता है कि ये सारा खेल, ये सारा किया धराया आरूही और मंजरी का है। आरूही और मंजरी ने ये प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, अक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए, अक्षा की जिंदगी में तूफान लाने के लिए अवनव की जान ली थी। जहां पे मंजरी ने अक्षा से बदला लेने के लिए और अवीर की कस्टडी एक बार फिर से अपने पास लेने के लिए मंजरी और आरूही ने आपस में मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग की थी और अवनव के खाने में कुछ ऐसा मिला दिया था जिसकी वजह से थोड़ी ही देर बाद उन्हें चक्कर आए और ऐसे में आरूही अभिनव और अभिमन्यु दोनों को बुलाती है किनारे में और कहती है कि देखिए कितना सुंदर नजारा है, और आरूही वहां से खुद चली जाती है और अभिमन्यु और अभिनव वहां पे खड़े होकर बात करते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद अभिनव को अचानक से चक्कर आता है और अभिनव नीचे की ओर गिर जाते हैं। अभिमन्यु अभिनव को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बचा पाते हैं और अभिनव की स्पॉट डेड हो जाती है और ये सबका इल्जाम जो कि अभिमन्यु पर आ चलता है। तो अभिमन्यु और अक्षा मिलकर असली कातिल तक पहुंच जाते हैं और अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अक्षा और अभिमन्यु क्या बड़ा फैसला लेते हैं, मंजरी और आरूही के खिलाफ कैसे इन्हें सजा दिलाते हैं। वहीं बता दें कि यहाँ पर उनकी चाल पूरी तरीके से उल्टी पड़ चुकी है, क्योंकि अभिमन्यु और अक्षा एक बार फिर से एक हो चुके हैं। दोनों के बीच में खुशियां आ चुकी है और अक्षा बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही है, क्योंकि बता दें कि जहाँ पे अभिमन्यु ने अभिनव के गार्जियन बनकर सिग्नेचर किया था, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, अभिनव को जब जरूरत थी हॉस्पिटल में सिग्नेचर्स की तो अक्षा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो सिग्नेचर कर सके और अभिमन्यु ने यहाँ पे अभिनव का गार्जियन बनकर सिग्नेचर किया था और अभिनव से अभिमन्यु की बात हुई थी, जहां पर अभिनव ने अभिमन्यु से ये वादा लिया था कि वो अक्षा और अवीर का पूरा ख्याल रखेंगे और अक्षा से एक बार फिर से शादी करेंगे। और ये सारा वादा, ये सारी बात अभिमन्यु अक्षा को बताते हैं और अक्षा को ये भी बताते हैं कि अवीर को अब जरूरत है एक पिता की और अक्षा के पेट में जो पल रहा बच्चा है उसे भी एक पिता की जरूरत है। जहाँ पे अक्षा पहले मना कर देती है लेकिन बहुत सोचने समझने के बाद ये डिसाइड करती है अक्षा की अभिमन्यु से एक बार फिर से शादी करेगी अक्षा। इसके बाद अक्षा और अभिमन्यु शादी के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन ये सारी बातें वो पहले मंजरी और आरूही को बताते हैं, जिसे सुनने के बाद मंजरी और आरूही को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और उनकी चाल उल्टी पड़ गई होती है। इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं कि अभी कैसे बदला लेना चाहिए अक्षा को आरूही और मंजरी से। और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।